प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे मासूम लोग मारे गए और प्रधानमंत्री जो उस बैठक में पहले नहीं बैठे और अब भी नहीं बैठेंगे, तो लगता है कि उनको जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सीज फायर समझौते को लेकर जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं देश के भीतर भी इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के बीच ही वार्ता की बात कही, अब उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस पूरे घटनाक्रम पर ट्रंप की भूमिका पर सवाल उठाया है और सीधे तौर पर सवाल किया है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर यहाँ पर गंभीर तौर पर बात की जा रही है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जिस पोस्ट पर सवाल उठाया है उसमें उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका की भूमिका पर बात की और कपिल सिब्बल ने अप्रत्यक्ष रूप से सवाल किया कि भारत के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि देश की विदेश नीति और सुरक्षा के मामलों में क्या चल रहा है, कौन इसमें शामिल है और कौन नहीं। युद्ध विराम होने से हम सबसे पहले तो सेनानियों को, अपनी डिफेंस सर्विसेज को सल्यूट करते हैं कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और सारा देश इकट्ठा होकर एक ही आवाज़ में कहता रहा कि अब हद हो चुकी है, अब जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से डिफेंस सर्विसेज ने तुरंत उनके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उन पे हमला किया, उनकी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया, लाहौर पे हमला किया, तो इस बात से सारा देश उनके साथ है और आपको सल्यूट करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि युद्ध विराम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कई सवाल उठते हैं। उसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, बाकी सब दलों ने भी यही बात दोहराई, उसका जवाब सरकार से नहीं आया। अब युद्ध विराम हुआ है तो निश्चित रूप से हम दोबारा यही सवाल करेंगे कि आप जल्द से जल्द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाइए, क्योंकि हम मॉनसून सेशन तक तो वेट कर नहीं सकते, अभी तो उसमें कई महीने बाकी हैं और सवाल उठते रहेंगे और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो जो वातावरण है उसमें करवाहट आ जाएगी। हम नहीं चाहते कि वातावरण में करवाहट आए। स्पेशल सेशन का अगर ऐलान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पिछली बार आपको याद होगा कि जब 26 लोगों को बेरहमी से पहलगाम में मारा गया और टेररिस्ट ने मारा, उस समय उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ हो, इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, जहां 26 लोगों की मृत्यु टेररिस्ट के हाथ हो गई हो और मंत्री जी उस बैठक में शामिल नहीं थे। उनको शायद ये लगता था कि बिहार की इलेक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर वो बॉलीवुड भी गए, केरला भी गए। शायद उनको लगता है कि कहीं भी हादसा ऐसा हो जाए, चाहे मणिपुर में जो भी हो जाए, जाना ज़रूरी नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि पहलगाम में उनका उनको जाना था और वो भी पहलगाम में नहीं गए। उन्होंने अपना जो फैसला था जाने का वो वापस ले लिया, वहाँ नहीं गए। मालूम नहीं क्यों नहीं गए। तो इन चीज़ों पे सवाल उठते हैं और मुश्किल ये है कि कोई सवाल देने वाला है, जवाब देने वाला है नहीं। हाँ? तो ना सवाल उठेंगे ना जवाब मिलेंगे, तो
ना सवाल उठते हैं ना जवाब मिलते हैं। इनको लगता है कि शायद हम कौन होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अब आप डोनाल्ड ट्रंप को ही देख लीजिए, रोज़ के रोज़ वो प्रेस के सामने आते हैं, रोज़ के रोज़ जवाब देते हैं। उनको जवाब भी बड़े, उनके सवाल भी बड़े करवाहट होते हैं, फिर भी जवाब देते हैं। यहाँ तो मुद्दत बीत गए 10 साल से ज़्यादा हो गए, कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि जवाब देने वाला ही कोई नहीं है। दूसरी बात, ये जो मैं देख रहा हूँ कि यूएस प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है, एंड आई कोट, I am very proud of the strong and unwavering powerful leadership of India and Pakistan. I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. तो इस ट्वीट पे भी बड़े सवाल उठते हैं। वो कहते हैं कि और ये उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो साहब, उन्होंने कहा कि भाई पिछले 48 घंटों में बातचीत होती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है और वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी उसको दोहराया है। तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, हमें मालूम नहीं है। ये भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी में एक न्यूट्रल जगह पे एनएसएज मिलेंगे, उनका एनएसए और हमारे एनएसए साहब वहाँ मिलेंगे, दोवल साहब। और उधर जो वैंग यी हैं, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बात की हिंदुस्तान से कि यहाँ मतलब कि जो, क्योंकि सिचुएशन है नहीं है ना कि दोनों ही एक न्यूक्लियर देश हैं, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चाहता कि कोई युद्ध ऐसा हो। मुझे याद है इनफैक्ट 2022 में जब प्रधानमंत्री जी पुतिन साहब को मिले, उन्होंने कहा कि इस युद्ध के दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। तो ये तो प्रधानमंत्री भी जानते थे कि युद्ध में दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। तो फिर उस पर भी सवाल उठेंगे। तो हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि ये वक्त आलोचना का नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए। हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी हैं, इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे मासूम लोग मारे गए, और प्रधानमंत्री जी उस बैठक में पहले नहीं बैठे और अब भी नहीं बैठेंगे, तो लगता है कि उनको जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस समय प्रधानमंत्री होते तो वो हर जगह में, हर ऑल पार्टी मीटिंग में भी होते, स्पेशल सेशन भी बुलाया जाता, सबके साथ बातचीत होती। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।